जेपीएससी अभ्यर्थियों ने बापू वाटिका के समीप एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान विश्व फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जेपीएससी पूरी तरीके से निकम्मा हो चुका है। अब जेपीएससी पर भरोसा करने लायक नहीं है। हम 7 तारीख को राजभवन के समीप धरना करेंगे और यह एक पद यात्रा होगी जो बापू वाटिका से लेकर राजभवन तक जाएगी। इस बार हम राजपथ से मिलेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें जेपीएससी को डिसॉल्व करने की बातें होंगी। अगर जेपीएससी डिसॉल्व नहीं होता है तो हम संसद तक जाएंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य का सवाल है और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता। जेपीएससी ने मेंस की तारीख जारी कर दी है, ये बेहद दुखद है। ये जल्द से जल्द एग्जाम कराना चाहती है। ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। आइए सुनते हैं देवेंद्र नाथ और मनोज कुमार ने क्या कुछ कहा। अगर हम लोग अभी यहाँ एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग को बाहर राज्य मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए तमाम छात्र नौजवान आइए और 7 तारीख को महाधरना में चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। आपको लगता है जेपीएससी अब चुनावी लोग मुद्दा बना रहे हैं अपने आपस में पार्टी? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। राज्य की सबसे बड़ी संस्था है। यहाँ पक्ष विपक्ष और भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम आजसू करने का समय नहीं है। सबको एकजुट करके जो है कि राज्य की सबसे बड़ी संस्था को क्लीन करने का जरूरत है, क्योंकि जेपीएससी कचरा का डब्बा बन चुका है। और जेपीएससी से जो अधिकारी बनेंगे, राज्य के सबसे निचले स्तर के लोग जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो लाल कार्ड, पीला कार्ड, इंदिरावास जो देंगे उसी के माध्यम से मिलेगा सब गरीबों को। इसीलिए अगर हम भ्रष्ट अधिकारी जाएंगे तो लाल कार्ड, पीला कार्ड, इंदिरावास के लिए भी पैसा मांगा जाएगा। इसका असर यहाँ 3.25 करोड़ लोगों को इसका असर पड़ेगा। इसीलिए सबको मिलजुल के जेपीएससी को ठीक करने का जरूरत है। अभी यहाँ राजनीतिक करने का जरूरत नहीं है। और हमारा ये आंदोलन जो है बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हक अधिकार को जो हम लोग का मांग है, अपना मांग को लेकर के है। आप लोग यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे या डायरेक्ट राजस्थान में पड़ेंगे? ये जेपीएससी के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा की जो घोषणा की गई है, 3 दिन में मात्र 3 दिन में मुख्य परीक्षा समाप्त किया जा रहा है। इससे यही पता चलता है कि जैसे तैसे परीक्षा लेना है और 15 दिन में उसका रिजल्ट जारी कर देना है। किसको पास करना, किसी को कॉपी नहीं जांचना है, जो पैरवी पुत्र है उसी को पास कर देना है। यही नीति को अपनाते हुए इन्होंने मुख्य परीक्षा की घोषणा करी है। आज तक कभी भी भारतीय इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है जो कि 3 दिन में जो है सो मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जेपीएससी वैसा कर रहा हठधर्मिता है कि पूरी तरह से जो है ये सेटिंग गेटिंग करके जो पढ़ने वाले लड़के हैं उसका नौकरी नहीं होगा, ये जो पैरवी पुत्र हैं उसी का नौकरी होगा। ये हम लोग बात करते हुए हम लोग 7 तारीख को राजभवन के समक्ष महामहिम से न्याय गुहार यात्रा करेंगे और महामहिम से कहेंगे कि आप ही जो है सो जेपीएससी को डिसॉल्व कर दीजिए और यूपीएससी से परीक्षा कंडक्ट करवाइए, क्योंकि जेपीएससी पर जो है किसी भी छात्रों को भरोसा नहीं है। झारखंड के छात्र पूरी तरह से ऊब चुके हैं कि जेपीएससी पूरी तरह से घोषणा किया है। अब हम लोग आगे रणनीति अपनाते हुए आगामी 7 दिसंबर को पूरे झारखंड के 2400 जिले से आएंगे और हम लोग न्याय गुहार यात्रा करते हुए महामहिम राज्यपाल के महोदय के पास जाएंगे और उससे वार्ता करेंगे और राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे। और अगर उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय हम लोग से वार्ता नहीं करेंगे तो हम लोग वहीं पे हम लोग जो है कि भूख हड़ताल भी करने का काम करेंगे। और मैं झारखंड के तमाम छात्र नौजवान से अपील करना चाहता हूं कि लगातार हम लोगों ने 33 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अपना न्याय मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के आयोग ने बिल्कुल ये हठधर्मी नीति अपनाई हुई है। अब सबको आगे आने की जरूरत है। इसीलिए 7 तारीख को पूरे 2400 जिले से एकदम निकलिए और महाधरना में लाखों लाख की एकता में चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, सजगता का परिचय दीजिए, क्योंकि यहाँ के सरकार
और यहाँ की आयोग ने ठान लिया है कि यहाँ के पढ़ने लिखने मेहनत करने वाले मेधावी छात्रों का चयन नहीं करेंगे। नियम के विरुद्ध जा करके हम जो है कि अपने पैरवी पुत्र का जो पैसा और जो सेटिंग गेटिंग करेगा उसी का चयन करेंगे। इसी का परिणाम है कि 17.2 का उल्लेख का पालन नहीं किया गया, OMR सीट का पालन नहीं किया गया, 230 वाले कैसे पास है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आदिम जनजाति का 224 वाले कैसे फेल हैं इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कट ऑफ से ज़्यादा अनेकों स्टूडेंट ऐसा है जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ला करके फेल हैं, क्यों फेल हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आज तक जो है कि कैंसिलेशन लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं और स्पॉट कोटा, आदिम जनजाति कोटा और हैंडीकैप्ड कोटा में किसका किसका रिजल्ट है ये भी जारी नहीं कर रहे हैं। इससे यही जाहिर होता है कि अपने मनमानी से इन लोग जो है कि अपने लोगों का चयन करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग तो इतना दिन लड़ाई लड़े, अब हम लोग का लड़ाई से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ सबको बाहर आना होगा। अन्यथा इस राज्य के जो है कि बाहर के लोगों ने सब जो है कि सब सिस्टम में बढ़ जाएंगे और झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है। जो JPSC का तैयारी करने वाले छात्र आज जो है कि हमको कुदाल लेके यहाँ जो जहाँ पे मजदूर लोग खड़े होते हैं वहाँ हमको एक छात्रा दिखी और हमको बुलाई और बोली कि भैया आंदोलन का क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए अब हम लोग जो है कि कुदाल और साबल लेके अब हम लोग मजदूर का भी काम करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य दिन आने को देखने को मिल रहा है। अब हमारे राज्य में हमारे छात्र JPSC अभ्यर्थी कुदाल दावली बसला लेके जो है कि मजदूरी काम करने निकल रहे हैं। अगर हम लोग अभी यहाँ एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग को बाहर राज्य मजदूरी करने को इसका असर पड़ेगा। इसलिए सबको मिलजुल के JPSC को ठीक करने का जरूरत है। अभी यहाँ राजनीतिक करने का जरूरत नहीं है और हमारा ये आंदोलन जो है बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हक अधिकार को जो हम लोग का मांग है अपना मांग को लेकर के है। आप लोग यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे या डायरेक्ट राजस्थान में बैठेंगे? ये JPSC के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, एक तरफ कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा की जो घोषणा की गई है 3 दिन में मात्र 3 दिन में मुख्य परीक्षा समाप्त किया जा रहा है। इससे यही पता चलता है कि जैसे तैसे परीक्षा लेना है और 15 दिन में उसका रिजल्ट जारी कर देना है। किसको पास करना, किसी को कॉपी नहीं जांचना है, जो पैरवी पुत्र है उसी को पास कर देना है। यही नीति को अपनाते हुए इन्होंने मुख्य परीक्षा की घोषणा करी है। आज तक कभी भी भारतीय इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है जो कि 3 दिन में जो है सो मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाती है। लेकिन ये JPSC वैसा कर रहा है, हठधर्मिता है कि पूरी तरह से जो है ये सेटिंग गेटिंग करके जो पढ़ने वाले लड़के हैं उसका नौकरी नहीं होगा, ये जो पैरवी पुत्र हैं उसी का नौकरी होगा। ये हम लोग बात करते हुए हम लोग 7 तारीख को राजभवन के समक्ष महामहिम से न्याय गुहार यात्रा करेंगे और महामहिम से कहेंगे कि आप ही जो है सो JPSC को डिजॉल्व कर दीजिए और UPSC से परीक्षा कंडक्ट करवाइए, क्योंकि JPSC पर जो है किसी भी छात्रों को भरोसा नहीं है। झारखंड के छात्र पूरी तरह से ऊब चुके हैं कि JPSC पूरी तरह से यहाँ पर कहिए पैरवी पुत्र और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आप पहला JPSC से लास्ट JPSC तक देख लीजिए, यही नीति अपनाती हैं। इसलिए महामहिम से हम अनुरोध करेंगे कि आप राष्ट्रपति महोदय से बात करिए और JPSC को डिजॉल्व कीजिए, JPSC को ख़त्म करिए और UPSC से परीक्षा करवाइए। तभी हम लोगों के साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किसान और गरीब गुरबा के बच्चे जो यहाँ आकर के रांची में तैयारी करते हैं या कहीं भी तैयारी करते हैं और ऑफिसर बनने के ख्वाब रखते हैं, तभी पूरा हो पाएगा। गरीब का बच्चा तभी आ पाएगा जब फेयर एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर फेयर एग्ज़ाम का कोई भी जो है संकेत नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग 7 तारीख को महामहिम के सामने न्याय मांगने का न्याय गुहार यात्रा निकाल। जी, सबसे पहले तो तमाम मीडिया बंधु को आज ससमय आप लोग पहुँचे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज आंदोलन में के 33वें दिन झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तहत हम लोग का आंदोलन जारी रहने के बावजूद JPSC आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का घोषणा किया है।
28 से 30 जनवरी के बीच में। तो उसी को लेकर के आगे की आंदोलन का रणनीति को लेकर के हम लोग ने आज प्रेस वार्ता बुलाया है। आप लोग को सभी को मालूम होगा कि जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा का घोषणा किया है और हम लोग ने 18 तारीख को सबूत पेश किया था, जिसका 230 नंबर वाला कैसे पास है इसका जवाब भी नहीं दिया है आयोग ने। और इसके साथ ही साथ हम लोग ने एक आदिम जनजाति का कट ऑफ 220 गया है और 226 लाने वाले अभ्यर्थी भी फेल हैं, इसका भी जवाब नहीं दिया है। झारखंड गजट का कंडिका 30 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि OMR अपलोड करने का वेबसाइट में आज 33 दिन बीतने के बावजूद भी OMR क्यों अपलोड नहीं हुआ है, इसका भी जवाब आयोग ने नहीं दिया है। इसके साथ ही साथ जो साहेबगंज और लहरदगा में जो क्रमवार पास कैसे हुआ है, इसका जांच अभी तक नहीं हुआ है, इसका भी जवाब नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग के पास जो हजारीबाग में क्वेश्चन लीक का जो एक संभावना आया है, जो जिस दिन परीक्षा थी उसका 2 बजे से परीक्षा था और आप लोग देख सकते हैं 12 बजे ही क्वेश्चन लीक हुआ था, इसका अभी तक जांच नहीं हुआ है। उसके बावजूद आयोग हठधर्मी नीति अपनाते हुए झारखंड के तमाम छात्र नौजवान के जो न्याय को कुठारघात करते हुए उन्होंने मुख्य परीक्षा का घोषणा किया है और हम लोगों ने लगातार आंदोलन कर रहा है। इस दरमियान में हम लोग लाठी खाया, FIR दर्ज हुआ, उसके बावजूद यहाँ के आयोग हठधर्मी नीति अपनाते हुए मुख्य परीक्षा का घोषणा किया है। अब हम लोग आगे रणनीति अपनाते हुए आगामी 7 दिसंबर को पूरे झारखंड के 24 जिले से आएंगे और हम लोग न्याय गुहार यात्रा करते हुए महामहिम राज्यपाल के महोदय के पास जाएंगे और उससे वार्ता करेंगे और राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे। और अगर उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय हम लोग से वार्ता नहीं करेंगे तो हम लोग वहीं पे हम लोग जो है कि भूख हड़ताल भी करने का काम करेंगे। और मैं झारखंड के तमाम छात्र नौजवान से अपील करना चाहता हूँ कि लगातार हम लोगों ने 33 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अपना न्याय मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के आयोग ने बिल्कुल ये हठधर्मी नीति अपनाई हुई है। अब सबको आगे आने की ज़रूरत है, इसीलिए 7 तारीख को पूरे 24 जिले से एकदम निकलिए और महाधरना में लाखों लाख की एकता में चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, सजगता का परिचय दीजिए। चूँकि यहाँ के सरकार और यहाँ के आयोग ने ठान लिया है कि यहाँ के पढ़ने लिखने मेहनत करने वाले मेधावी छात्रों का चयन नहीं करेंगे। नियम के विरुद्ध जा कर के हम जो है कि अपने पैरवी पुत्र का जो पैसा और जो सेटिंग करेगा उसी का चयन करेंगे। इसी का परिणाम है कि 17.2 का उल्लेख का पालन नहीं किया गया, OMR सीट का पालन नहीं किया गया, 230 वाले कैसे पास है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आदिम जनजाति का 224 वाले कैसे फेल हैं इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कट ऑफ से ज़्यादा अनेकों स्टूडेंट ऐसा है जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ला करके फेल हैं, क्यों फेल हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आज तक जो है कि कैंसिलेशन लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं और स्पॉट कोटा, आदिम जनजाति कोटा और हैंडीकैप्ड कोटा में किसका किसका रिजल्ट है ये भी जारी नहीं कर रहे हैं। इससे यही जाहिर होता है कि अपने मनमानी से इन लोग जो है कि अपने लोगों का चयन करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग तो इतना दिन लड़ाई लड़े, अब हम लोग का लड़ाई से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ सबको बाहर आना होगा। अन्यथा इस राज्य के जो है कि बाहर के लोगों ने सब जो है कि सब सिस्टम में बढ़ जाएंगे और झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है। जो जेपीएससी का तैयारी करने वाले छात्र आज जो है कि हमको कुदाल लेके यहाँ जहाँ पे मजदूर लोग खड़े होते हैं वहाँ हमको एक छात्रा दिखी और हमको बुलाई और बोली कि भैया आंदोलन का क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए अब हम लोग जो है कि कुदाल और साबल लेके अब हम लोग मजदूर का भी काम करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य दिन आने को देखने को मिल रहा है। अब हमारे राज्य में हमारे छात्र जेपीएससी अभ्यर्थी कुदाल दावली बसला लेके जो है कि मजदूरी काम करने निकल रहे हैं। अगर हम लोग अभी यहाँ एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग को बाहर राज्य मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए तमाम छात्र नौजवान आइए और 7 तारीख को महाधरना में चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। आपको लगता है जेपीएससी अब चुनावी मुद्दा लोग मुद्दा बना रहे हैं अपने आपस में पार्टी? देखिए ये बहुत गंभीर सवाल है। राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, यहाँ पक्ष विपक्ष और भाजपा कांग्रेस बीजेपी जेएमएम आजसू करने का समय नहीं है। सबको एकजुट करके
जो है कि राज्य की सबसे बड़ी संस्था को क्लीन करने का जरूरत है, क्योंकि जेपीएससी कचरा का डब्बा बन चुका है। और जेपीएससी से जो अधिकारी बनेंगे, राज्य के सबसे निचले स्तर के लोग जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो लाल कार्ड पीला कार्ड इंदिरा आवास जो देंगे उसी के माध्यम से मिलेगा सब गरीबों को। इसीलिए अगर हम भ्रष्ट अधिकारी जाएंगे तो लाल कार्ड पीला कार्ड इंदिरा आवास के लिए भी पैसा मांगा जाएगा। इसका असर यहाँ 3.25 करोड़ लोगों को इसका असर पड़ेगा। इसलिए सबको मिलजुल के जेपीएससी को ठीक करने का जरूरत है। अभी यहाँ राजनीतिक करने का जरूरत नहीं है। और हमारा ये आंदोलन जो है बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हक अधिकार को जो हम लोग का मांग है, अपना मांग को लेकर के है। आप लोग यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे या डायरेक्ट राजस्थान में बैठेंगे? ये जेपीएससी के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा की जो घोषणा की गई है, 3 दिन में मात्र 3 दिन में मुख्य परीक्षा समाप्त किया जा रहा है। इससे यही पता चलता है कि जैसे तैसे परीक्षा लेना है और 15 दिन में उसका रिजल्ट जारी कर देना है। किसको पास करना, किसी को कॉपी नहीं जांचना है, जो पैरवी पुत्र है उसी को पास कर देना है। यही नीति को अपनाते हुए इन्होंने मुख्य परीक्षा की घोषणा करी है। आज तक कभी भी भारतीय इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है जो कि 3 दिन में जो है सो मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जेपीएससी वैसा कर रहा हठधर्मिता है कि पूरी तरह से जो है ये सेटिंग गेटिंग करके जो पढ़ने वाले लड़के हैं उसका नौकरी नहीं होगा, ये जो पैरवी पुत्र हैं उसी का नौकरी होगा। ये हम लोग बात करते हुए हम लोग 7 तारीख को राजभवन के समक्ष महामहिम से न्याय गुहार यात्रा करेंगे और महामहिम से कहेंगे कि आप ही जो है सो जेपीएससी को डिसॉल्व कर दीजिए और यूपीएससी से परीक्षा कंडक्ट करवाइए, क्योंकि जेपीएससी पर जो है किसी भी छात्रों को भरोसा नहीं है। झारखंड के छात्र पूरी तरह से ऊब चुके हैं कि जेपीएससी पूरी तरह से यहाँ पर कहिए पैरवी पुत्र और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आप पहला जेपीएससी से लास्ट जेपीएससी तक देख लीजिए, यही नीति अपनाती हैं। इसलिए महामहिम से हम अनुरोध करेंगे कि आप राष्ट्रपति महोदय से बात करिए और जेपीएससी को डिसॉल्व कीजिए, जेपीएससी को ख़त्म करिए और यूपीएससी से परीक्षा करवाइए। तभी हम लोगों के साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किसान और गरीब गुरबा के बच्चे जो यहाँ आकर के रांची में तैयारी करते हैं या कहीं भी तैयारी करते हैं और ऑफिसर बनने के ख्वाब रखते हैं, तभी पूरा हो पाएगा। गरीब का बच्चा तभी आ पाएगा जब फेयर एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर फेयर एग्ज़ाम का कोई भी जो है संकेत नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग 7 तारीख को महामहिम के सामने न्याय मांगने का न्याय गुहार यात्रा निकाल। ऐसी तमाम खबरों के लिए अब देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।